जितने श्रोता नहीं डोल रहे हैं उतने वक्ता डोल रहे हैं। तो भैया उल्टी गंगा मत बहाइए समाज में, कम से कम समय तो दीजिए। ये हमारा समय ही निश्चित है कि महाराज आपका समय निश्चित है, आपको बैठना, और तुम क्या करोगे? महाराज तो बैठेंगे लेकिन तुम क्या करोगे ये तो बताओ। सुनाएंगे कथा, किसको सुनाएंगे? गोस्वामी जी ने यूं ही नहीं कहा है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। कथा जो है गूढ़ है, कथा में केवल नचनिया बजनिया नहीं है कि नचा लिए राधा कृष्ण नाच रहे, नहीं, कथा में तो नाचने का कहीं प्रावधान ही नहीं है। सुदामा जी कोई नाचते हैं क्या? कहीं किसी भागवत महापुराण में लिखा है किसी? कथा नहीं, कथा को सुना जाता है। कथा को ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। ये इतनी सुंदर आपको अष्टांग योग की शिक्षा बता रहा हूं। मैंने दो चीजें बताई कि आत्मा का बंधन होता है कि मन का बंधन। आप लोगों ने क्या सीखा बताओ? किसका बंधन होता है? जरा हाथ ऊपर खड़ा करो। अभी मैंने कथा सुनाया था, किसका बंधन होता है? मन का बंधन। जोर से बोलो, किसका? मन। देख के तो जाओगे आज यहाँ से, अभी आए और चले जाते कुछ पता ही नहीं लगता। भक्तवत्सल भगवान की। अष्टांग योग में सबसे पहला है नियम, दूसरा आसन। किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, यदि ऑफिसर भी जाता है ऑफिस में 10 घंटा ड्यूटी देता है तब उसको पगार मिलती है महीने की, समझे? तुमसे 1 घंटा बैठना नहीं आता है और दुनिया भर की बातें करते। फिर आता है प्राणायाम। यदि जीवन में अच्छी उम्र को जीना है तो प्राणायाम करिए, प्राणों को संचयन करना सीखिए, अनुलोम विलोम करिए। इस छिद्र से बाएं छिद्र से परमात्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मास्त्र पर लेके जाइए। दोनों नाकों को बंद करके फिर परमात्मा का ध्यान करिए तो ब्रह्म, विष्णु और रुद्र का ध्यान करिए। इसे कहते हैं प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार। आप आहार में क्या खाते हो, क्या आहार लेते हो? कहते हैं कि सुबह का जो भोजन है वो बाल भोग होता है, दोपहर का भोजन राजा की तरह होता है, शाम का जो भोजन होता है वो एक ब्यारू होती है। तो प्रत्याहार। अब आता है ध्यान, धारणा और समाधि। धारणा, किसी भी विषय को सुचिता, उसके ऊपर उसका रिसर्च करना, प्रयोग करना। धारणा, जब किसी के गुरु के चरणों में जब जीव बैठ जाएगा, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, धारण कर लेगा तो समाधि लग जाएगी, क्रिया उसकी सिद्ध हो जाएगी। मंत्र की सिद्धि के लिए ताकत चाहिए। राम नाम भी मंत्र यदि सिद्ध करना है, कम से कम गुरु के चरणों में बैठ करके माला सिद्ध करो तो परमात्मा तुम्हारे जीवन में साक्षात्कार कर देगा। सत्य बोलने का संकल्प लीजिए जीवन में। जिसके कान लंबे होते हैं उतना ही बड़ा भाग्यशाली होता है। जिसका मस्तिष्क उद्गार होता है वो समाज में प्रतिष्ठित होने वाला होता है। जिसके कान जितने छोटे हैं उतना ही छोटी बुद्धि वाला आदमी होता है। बाद में देख लेना, अभी सुन लो कथा। परमात्मा के चरणों में वज्र है, अंकुश है, ध्वजा आदि का चिन्ह होता है। जिसके पैर में ऊर्ध्व रेखा हो और जातक अच्छी समृद्धि को, राज्य सत्ता को भोगने वाला होता है। बहुत कुछ होता है, कुछ लेने वाला हो, कोई समझने वाला हो तब ना।
माता देवहूति को भगवान कपिल सुंदर वर्णन कर रहे हैं। भगवान कपिल कहते हैं कि मां चिंतन करिए, मुस्कुराते रहिए, प्रभु के चेहरे का चिंतन करिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजः, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। भगवान को कम से कम प्रातः काल की वेला में आप लोगों के घरों में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, सुबह जल्दी उठिए, उनको स्नान कराइए, ध्यान कराइए, भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उनको तुलसी दल अर्पण करिए। ये तो कर सकता है। मनुष्य का यही कर्तव्य है कि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना। भगवान कपिल कहते हैं कि नित्य प्रति भगवान का पूजन करना चाहिए। धीरे धीरे उसका मन जो है एकाग्र हो जाता है। यदि हम कहीं किसी के चरणों में बैठने, भगवान के पास ही जाते हैं मंदिर में, यदि हम डेली प्रत्येक दिन जाएं तो उस परमात्मा में हमारी चरणों में अनुरक्ति हो जाती है, प्रीत हो जाती है। अहम सर्वेषु भूतासु भूतात्मवस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते चाविडम्बनम्। कण कण में रहने वाले परमात्मा को जिसने सम में नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा में भी उसे मिलने वाला नहीं है परमात्मा। कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। करह प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जीव ऐसा नहीं सोचता है वहां ज्ञानी। कई हमने ऐसे जीवन में देखा है कि अपने शरीर को हृष्ट बनाने के लिए, मतलब अपने शरीर को बॉडी शोल्डर निकाल रहे हैं, मुर्गा मार रहे हैं, मछली मार रहे हैं, नाना प्रकार के जीवों को सारे खा रहे हैं। देखते हो कि नहीं देखते हो ऐसे लोगों को? इसलिए अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि सिया राम मैं, कुत्ते में, बिल्ली में, पशु में, पक्षी में, हम परमात्मा। ऐसे लोग यदि जो कुकर्म कर रहे हैं तो निश्चित लिख के रखो कि 27 प्रकार के रौरव नामक नरक में नरक की यातना भोगनी पड़ती है यदि कोई इस तरीके का कर्म। कुंभी पाक नामक नरक में जाना पड़ता है जी। जो अपने सुख के लिए, अपने शरीर को हृष्ट बनाने के लिए जो जीव हत्या कर रहे हैं ना, उनको भोगना पड़ेगा। किन शास्त्रों में, किन पुराणों में, किन ग्रंथों में, आप तो सब हिंदू हैं, बताइए किसी में लिखा हो कि इस जीव को हत्या करके खाना चाहिए? बता देना अगर किसी कहीं लिखा हो तो। लोग कहते हैं देवी बलि मांगती है। बलि नहीं मांगती, तुम्हारे अभिमान का तुम्हारी बलि मांग रही, दो ना अपनी बलि, बता दो। कोई देवी देवता बलि मांगता है? नहीं। कुष्मांड की बलि दे, कोहड़ा की बलि दे दो, कुष्मांड की, नारियल की बलि दे दो महाराज जी, नारियल की बलि दे दो ना।
बलि है, बलिदान की विधान है शास्त्रों में, लेकिन कूष्मांड की बलि देने का विधान है। दूध में नमक डाल दो तो मांस बन जाता है, खीर में नमक मिला दो, उड़द दधि दधिमाश भक्त बलिम समर्पयामि, बलिदान दो ना। क्षेत्रपाल बलि मांगते हैं, क्षेत्रपाल की बलि दो। लेकिन किस शास्त्र पुराण देवी भागवत गीता रामायण में लिखा है कि आप ये जो बकरे की इन सब की बलियां लोग कहीं नहीं लिखा है, किसी शास्त्र पुराण में नहीं लिखा है। ये तो अज्ञानता है, तुम्हारी जिह्वा की लालसा है। जिस जिह्वा को सुख दे रहे हो, इसी सुख को जब इस धराधाम से जाओगे तो उबलते हुए कड़ाहों में तुमको डाल के फ्राई करेंगे यमराज। इस तरीके से तुम फ्राई करते हो ना, इसी तरीके से बड़े बड़े अंगार, बड़े बड़े कड़ाहे लगे हुए हैं यम के द्वार में, सबसे पहले तुमको उसी तरीके से फ्राई किया जाएगा। तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छया तथा तुनोर्भुवि चलच्चरणारविंद। परमात्मा से कहता है, हे भगवान, ये जो जीव जो है गर्भ में कितना दुख होता है उस जीव को मालूम है? मातृ गर्भ में जब 5 दिन का जीव होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। पहले महीने, दूसरे, तीसरे, चौथे में जब जीव का पूर्ण प्रादुर्भाव हो जाता है तो परमात्मा से कहता है वो जीव कि प्रभु मुझे इस गर्भ से निकाल ले। क्यों? कि गर्भवास समम दुखम, माता के गर्भ से बढ़ के इस संसार में दुख कहीं नहीं है। और जब उस माँ जब वही जीव को जन्म देती है तो माँ को कितना कष्ट होता है, कितनों को तो प्राण निकल जाते हैं प्यारे। कम से कम उस मातृ गर्भ को तो हम लोग देखें, जननी ने जन्म दिया। इतना सुंदर उपदेश दे रहे हैं। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहता है कि प्रभु धनवान सुखी है, लेकिन धनवान क्या कह रहा है? धनवान कहे सुख राजा को भारी, कि राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अब यही बात है, कोई कहता है वो सुखी है, कोई कहता है वो सुखी। इंद्र भी कह दिया कि इंद्र कहे चतुरानन को, इंद्र भी ब्रह्मा जी को ऊपर छोड़ दिया। और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, कि तुलसीदास विचार करो हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यदि जीवन में कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, और धनवंता सो जानी है जाको राम नाम धन हो। हे प्रभु, इतनी सुंदर अपनी मां को शिक्षा दे रहे हैं। इस संसार में विषय में परिस्थितियों में यही शिक्षा लेनी चाहिए कि कर्म सभी संसार के करे, परमात्मा के प्रति प्रेम करें। 3 साधना, भक्ति और 3 धारा। कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस है, नाम जपत मंगल निसिदस हूँ, नाम जपत मंगल निसिदस हूँ। भाव कुभाव अलख आलस हो, भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल निसिदस हूँ। जीव को
परमात्मा का नाम जो है हमेशा जपते रहे, कीर्तन करो, परमात्मा का भजन करो। जितना आप करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा, जितना आप बैंक बैलेंस में बैलेंस जमा करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा, ब्याज भी मिलता जाएगा, है ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी, दोनों हाथ उठा करके जाए हो, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाम पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री कपिल ने अपनी माता को अष्टांग योग की शिक्षा दे दिया और माता देवहूति का जो शरीर था वो समाधि बन करके और जल में हो गया और वही जल को भगवान श्री कपिल ने आचमन किया और अपने लोक को प्रस्थान कर गए और भगवान ने वही आशीर्वाद दिया कि जो भी जीव गंगा सागर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा सागर तीर्थ में आएगा, जो इन कथा का स्मरण करेगा
देवहूति करदम कपिलोपाख्यान का, उसको उतना ही पुण्य मिलेगा। इसी के साथ गंगा सागर प्रभास क्षेत्र में आज भी भगवान श्री कपिल और माता देवहूति का मंदिर विराजमान है। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। आज पूरा विश्व जो है मकर संक्रांति पे जनवरी के महीने में 14 जनवरी इत्यादि के आसपास बहुत बड़ा मेला लगता है। पूरी दुनिया जाती है गंगा सागर तीर्थ में स्नान करने के लिए, डुबकी मारने के लिए। आइए आज कथा, दोपहर की जो कथा है यही विश्राम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राम। राधे।